तो पार्ट 1 में हमने वात, पित्त और कफ को समझा था, लेकिन क्या यही 3 चीज़ें पूरा शरीर चलाती हैं? नहीं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर केवल इन 3 दोषों से नहीं बना है। इसके अंदर धातुएं, मल, रस, गुण और कई गहरे सिद्धांत काम करते हैं। जैसे कि जब 2 दोष एक साथ बढ़ते या घटते हैं तो उसे संसर्ग कहते हैं। जैसे वात पित्त इकट्ठे घटे बढ़े, या पित्त कफ बढ़ घट जाए, या वात कफ, तो इसे संसर्ग कहा जाता है। इसी तरह अगर तीनों दोष एक साथ विकृत हो जाए, एक साथ बिगड़ जाएं, तो उसे सन्निपात कहते हैं। अब शरीर में 7 धातुएं होती हैं। शरीर की 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और इसी के साथ शरीर में जो मुख्य मल होते हैं वो 3 होते हैं: मूत्र, पुरीश और स्वेद। पुरीश मतलब मल या स्टूल, और स्वेद मतलब स्वेट या पसीना। दोष, धातु और मल का आपस में गहरा संबंध होता है। अगर दोष संतुलित हैं तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, अगर धातु संतुलित है तो शरीर अच्छा हृष्ट पुष्ट होता है, और अगर मल संतुलित है तो शरीर की शुद्धि होती रहती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारी जीभ सिर्फ मीठा और नमकीन ही नहीं पहचानती, बल्कि कुल 6 प्रकार के स्वाद पहचानती है। जैसे कि मीठा, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। मधुर मतलब चीनी, गुड़ या किसी मिठाई का स्वाद। अम्ल मतलब नींबू और खट्टा, अम्ल मीन्स खट्टा, नींबू, इमली का स्वाद। लवण हो गया सॉल्टी, नमक का स्वाद। और तिक्त मतलब जैसे करेला और नीम का कड़वा स्वाद। कटु, तीखा। और कषाय मतलब जैसे कच्चा केला, अमरूद के पत्ते और जामुन की गुठली, जैसे कसैलापन जिसमें होता है, उसको कषाय कहते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात है कि हर स्वाद शरीर पर अलग अलग असर डालता है। वात कम करने के लिए हमें मधुर, अम्ल और लवण स्वाद वाले भोजन को ग्रहण करना चाहिए। पित्त कम करने के लिए मधुर, तिक्त और कषाय भोजन ग्रहण करना चाहिए। कफ कम करने वाले गुण जो होते हैं वो कटु, तिक्त और कषाय होते हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ जिसे हम खा सकते हैं या औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि दूध, घी या गेहूँ, हरण, अश्वगंधा, ये सब द्रव्य हैं। और किसी पदार्थ की शरीर पर तुरंत काम करने वाली शक्ति को वीर्य कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्णवीर और एक शीतवीर। उष्णवीर मतलब जैसे कि अदरक, तो ये इसका वीर्य जो होता है वो उष्ण होता है, और जो आंवला होता है उसका वीर शीत होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जब खाना पूरी तरह पच जाता है तब शरीर पर जो अंतिम प्रभाव पड़ता है उसे विपाक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। अगर उस आसान एग्जाम्पल से समझे, जैसे परीक्षा का परिणाम जो रिजल्ट आता है वो अंत में आता है, वैसे ही भोजन का रिजल्ट आता है, वैसे ही उसे विपाक कहते हैं। अब रोग क्यों होता है? आयुर्वेद कहता है कि रोगों का मुख्य कारण 3 चीज़ों का गलत उपयोग है। समय का गलत उपयोग, जैसे कि रात भर जगना, मौसम के अनुसार ना रहना। दूसरा, अर्थ का उपयोग, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ सुनना, मोबाइल को घंटों तक देखना। और तीसरा है कर्म, बहुत ज़्यादा काम करना या बिल्कुल काम ना करना। इन तीनों के 3 प्रकार के गलत उपयोग होते हैं। पहला है हीन योग, दूसरा अति योग, और तीसरा है मिथ्या योग। हीन योग मतलब बिल्कुल व्यायाम ना करना, बिल्कुल काम ना करना। फिर दूसरा है अति योग। अति योग मीन्स बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। और तीसरा मिथ्या योग मतलब गलत तरीके से उपयोग करने से, गलत समय पर खाना, गलत मुद्राओं में बैठना आदि। आगे आयुर्वेद कहता है कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, मीन्स 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। जब हम इनका सही उपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन 3 तरह की गलतियाँ बीमारी पैदा कर देती हैं। अगर इन इंद्रियों का बहुत ज़्यादा उपयोग करें, अति उपयोग करें, जैसे बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, घंटों मोबाइल देखना, या बहुत तीखा खाना, इस तरह से रोग उत्पन्न होते हैं। या फिर बहुत कम उपयोग करना, जैसे हीन योग कहते हैं, बिल्कुल व्यायाम ना करना, धूप में बिल्कुल ना बैठना, कम बोलना या सामाजिक संपर्क ना रखना। और तीसरा है गलत उपयोग, मिथ्या उपयोग, जैसे कि बुरी बातें सुनना, अश्लील या हानिकारक चीज़ें देखना, गलत भोजन करना, गलत समय पर सोना। तो आयुर्वेद के अनुसार बीमारी सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होती, हमारी सेंस ऑर्गन का गलत उपयोग भी रोग पैदा कर सकता है। आज की भाषा में कहें तो गलत लाइफस्टाइल भी बीमारी का कारण हो सकता है। अब रोग होता क्या है? जब वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन अगर ये असंतुलित होते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। ये हमने पहले पढ़ा था। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग 2 प्रकार के होते हैं: शरीर के अंदर के कारणों से उत्पन्न रोग, जैसे कि अपच, गैस, पित्त विकार या डायबिटीज़ जैसे मधुमेह। इनका कारण मुख्यतः दोषों का असंतुलन होता है, यह शरीर के अंदर होते हैं। दूसरा है आगंतुक रोग, यह बाहरी कारणों से होता है, जैसे चोट लगना, जलना या दुर्घटना होना। अगर बीमारी शरीर के अंदर से शुरू हुई तो निज रोग, और अगर बाहर से हुई तो आगंतुक रोग कहलाता है। अगली वीडियो जो कि पार्ट 3 होगी उसमें हम देखेंगे कि रोग कहाँ होते हैं, और जो रोग होते हैं उसकी जांच कैसे की जाती है, वैद्य रोगों की जांच कैसे करता है, और जो रोग होते हैं वो किस तरह से और प्रभावित होते हैं। ये सब हम अपने पार्ट 3 की वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।